लोग सॉल्ट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग द फूड एट प्लेसेस ऑन हायर फ्रॉम सी लेवल, क्योंकि ये क्या करता है कि बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। ठीक, टेम्परेचर इज़ लो इन हायर प्लेसेस, बिल्कुल सही है। ठीक, देखिए, सॉल्ट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज बिकॉज इट हेल्प टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच कंपनसेट्स फॉर द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब रीज़न क्या है? एट हायर एल्टीट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेस। हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है एंड वाटर बॉइल्स एट ए लोअर टेम्परेचर ड्यू टू लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हायर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वाटर लोअर टेम्परेचर पे वो होता है। हाँ, वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस वजह से पानी मिला दिया जाता है ताकि मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई हो जाए। It does not explain the use of salt for cooking in these areas as the boiling point increase is the primary reason salt is used, not the low temperature itself. To keep drinks at the same temperature for a long time, the walls of thermos bottles are coated with silver layer. Silver layer. Thermos bottles are designed to minimize heat transfer. A silver coating reflects radiant heat and prevents heat loss or gain. This reflective surface helps maintain the temperature of the contents, either hot or cold, for an extended period of reducing heat transfer via radiation. Aluminium paint. While aluminium has some reflective properties, silver is better reflector of heat. ठीक, लीड पाउडर इज नॉट फॉर हीट इंसुलेशन। ये लीड पाउडर टॉक्सिक होता है। ठीक, मरकरी लेयर टॉक्सिक होता है और अनसुटेबल फॉर सच यूज़। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आर इम्पॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूजफुल इन केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, evaporation and condensation principles are crucial for understanding both weather patterns and engineering applications. Energy efficiency in air conditioners and cooling systems like desert cooler plays a significant role in environmental sustainability. ठीक, we prefer white dresses in winters. We prefer white dresses in winters, बिल्कुल सही, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है। वाइट ड्रेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। ठीक, ये रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, वी प्रिफर वाइट ड्रेसेस इन, अच्छा विंटर, ये समर होगा, समर में, विंटर में नहीं, विंटर में तो ताकि एब्जॉर्ब करे हीट, मिले अधिक से अधिक हीट मिले। ठीक, वाइट ड्रेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, सही है। वाइट ड्रेसेस रिफ्लेक्ट हीट मेकिंग देम आइडियल फॉर समर बट नॉट प्रिफर्ड इन विंटर्स। इन विंटर्स डार्कर क्लॉथ्स like black brown are preferred because they absorb heat, keeping the body warm. Black absorbs most radiation, approx 90%, while white reflects 85 to 90% of sunlight. This principle is used in desert clothing, white robes in the Sahara. लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड इन समर, बिल्कुल सही, क्योंकि ये कम एब्जॉर्ब करते हैं हीट। लाइट कलर्स आर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट, बिल्कुल सही, दोनों सही है। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट कीपिंग द बॉडी कूल इन समर। डार्क कलर्स एब्जॉर्ब हीट इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर। नासा यूजेज रिफ्लेक्टिव कोटिंग लाइक माइलर ऑन स्पेस सूट टू मिनिमाइज हीट एब्जॉर्ब्स। Mylar. Loss of water from body through precipitation depends on atmospheric temperature, नहीं, दोनों पे। Sweating increases with higher temperature as body tries to cool itself. Humidity affects sweat evaporation, बिल्कुल सही। High humidity slow evaporation, less cooling। ठीक, हाई ह्यूमिडिटी में एवोपरेशन कम रहता है, लेस कूलिंग, और लो ह्यूमिडिटी फास्ट एवोपरेशन, इफेक्टिव कूलिंग। Himalayan regions have low humidity, so sweat evaporates faster. In tropical areas, high humidity, sweat lingers, making people feel hotter. ठीक, द मोस्ट, अच्छा, हिमालयस पे मतलब ह्यूमिडिटी कम रहती है, तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा ठंडा ठंडा हम लोगों को लगता है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से
कम एवोपरेशन होता है और कम ठंडा रहता है, तो इस वजह से हम लोग को भारी भारी टाइप लगता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पर्सिपिरेशन इज रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल सही, पसीना निकलेगा तभी तो होगा। स्वेटिंग इज कूलिंग मैकेनिज्म, व्हेन स्वेट एवोपरेट्स इट एब्जॉर्ब बॉडी हीट कूलिंग द स्किन। ठीक, दिस प्रिवेंट हीट स्ट्रोक है, मेंटेन होम्योस्टैसिस। हीट स्ट्रोक हाइपरथर्मिया occurs when body fails to cool itself properly. On average, human sweat about 500 to 700 ml per day at rest, increasing to 4 liter during exercise. A fan produces a feeling of comfort during hot weather. हॉट वेदर में फैन, क्योंकि फैन सप्लाइज कोल्ड एयर, आवर परस्पिरेशन एवोपरेट्स रैपिडली। बिल्कुल सही। ठीक, फैंस डू नॉट कूल एयर, दे सर्कुलेट इट। द मूविंग एयर स्पीड्स अप स्वेट एवोपरेशन, कूलिंग द स्किन। दिस इज सिमिलर टू विंड चिल एक्सपीरियंस्ड आउटडोर। विंड चिल इफेक्ट, फास्टर विंड स्पीड रिमूव्स हीट क्विकली, मेकिंग द बॉडी फील कोल्डर देन द एक्चुअल एटमॉस्फेयर। तो इसमें क्या होता है कि खूब तेज हवा चलती है तो हम लोग का जो पसीना वसीना रहता है वो एवोपरेट होता रहता है, और उससे क्या होता है, स्किन हम लोग को हमारी कूल फील करती है, तो हमारी एक्चुअल टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। सीलिंग फैन शुड रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज इन समर फॉर इफेक्टिव कूलिंग। मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, हो क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। इन अर्थन पिक्चर द वाटर रिमेन्स कोल्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन की वजह से। अर्थन पिक्चर्स हैव टीनी पोर्स दैट अलाउज वाटर टू सीप आउट। ठीक, एवोपरेट होने देते हैं। एज दिस वाटर एवोपरेट्स इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर, कूलिंग इट डाउन। मतलब जैसे जैसे एवोपरेट होता है तो जो अंदर का पानी का हीट रहता है उसको वो लेता रहता है, उसको बाहर करते रहता है, उसी की वजह से एवोपरेट होता है, तो अंदर का पानी कूल होता रहता है। ठीक, एवोपरेटिव कूलिंग इज यूज्ड इन डिजर्ट कूलर्स। In Rajasthan, Matka earthen pot cooling is traditional method for refrigeration. Heat transfer principle explain daily phenomena like sweating, fans and refrigeration. Humidity and temperature affect comfort levels in clothing and AC efficiency. Evaporation is a major cooling process used in both nature and technology, जैसे earthen pots, air coolers. ठीक है। Why metals feel colder than wood? Metal is good conductor. It removes heat from the body faster. Dew formation in strong winds, fast wind prevents condensation, increasing evaporation. ठीक, एयर कंडीशनर वर्सेस एयर कूलर्स। एयर रिमूव्स ह्यूमिडिटी, AC रिमूव्स ह्यूमिडिटी, कूलर्स इंक्रीज ह्यूमिडिटी। Perspiration, sweating function regulates body temperature by evaporative cooling. एवोपरेशन एंड कूलिंग, फास्टर एवोपरेशन इज इक्वल टू मोर कूलिंग, जैसे डिजर्ट कूलर्स, मटका, वाटर स्टोरेज। ठीक, हीट एब्जॉर्प्शन इन क्लॉथिंग, वाइट रिफ्लेक्ट्स हीट यूज्ड इन समर, ब्लैक एब्जॉर्ब्स हीट यूज्ड इन विंटर। बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्ट, एडिंग सॉल्ट इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअर्स फ्रीजिंग पॉइंट। Adding salt increases boiling point and lowers freezing point. Effect of altitude on cooking, high altitudes lower atmospheric pressure reducing boiling point, इसी वजह से नमक मिलाया जाता है। Boiling point, adding salt increases boiling point and lowers freezing point. On a specific day and time, the temperature was 48 degrees Celsius in Churu, ठीक, 24 degrees Celsius in Simla. Two metallic cup identical in all respect contain water 95 degrees Celsius in Churu, 71 degrees Celsius in Simla. Which one of these two cups reached room temperature first? कौन सा पहले रूम टेम्परेचर पे जाएगा? देखिए, अनस्पेसिफिक टेम्परेचर, ये देखिए, ये 48 डिग्री सेल्सियस है, 95 डिग्री सेल्सियस है, 24 डिग्री सेल्सियस है, 71 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो दोनों लगभग सेम टाइम पे जाएंगे, क्योंकि हीट का ट्रांसफर में रेट ऑफ मतलब कूलिंग रेट तो सेम रहेगा। देखिए, द रेट ऑफ हीट लॉस इज कॉल्ड द कूलिंग रेट विच फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। 95 minus 48,
47 और 71 माइनस 24 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज यूज्ड इन मेटलर्जी, रेफ्रिजरेशन एंड क्लाइमेट स्टडीज। ए सिमिलर प्रिंसिपल अप्लाइज टू बॉडी कूलिंग आफ्टर एक्सरसाइज और डेथ यूज्ड इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। हीट लॉस जो होगा लगभग वही, जो डिफरेंसेस होगा वो लगभग सेम रहेगा। ए हॉट बॉडी कूल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस इन 25 सेकेंड, ठीक। द सेम बॉडी इज फर्दर कूलिंग फ्रॉम 75 टू 60 डिग्री सेल्सियस विल टेक हाउ मच टाइम? देखिए मोर देन 25 सेकेंड लेगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? द रेट ऑफ हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक, between the body and its surrounding. As the temperature difference decreases in the second phase, the rate of cooling slows down. जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग घटता जाएगा वैसे वैसे क्या टाइम ज़्यादा लगता जाएगा। अब देखिए 90 से 75 में कितना था? ये लगभग 15। This principle is used in designing car engines and heat sinks in electronics. ठीक। Consider the following statement regarding heat wave. Heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 30 degrees Celsius or more for planes. Heat wave is considered if maximum temperature of a station reaches at least 40 degrees Celsius और मोर फॉर हिली रीजन्स। अब देखिए ये दोनों मतलब गलत है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिफाइंस ऑफ हीट वेव एज 40 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन्स, 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर हिली रीजन्स। अगर मतलब 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है प्लेन्स पे, जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं तो यहाँ 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो वो क्या हीट वेव में मतलब वो माना जाएगा। और हिली रीजन पे 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया तो वो क्या माना जाएगा? हीट वेव माना जाएगा। हीट वेव्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक। इन इंडिया हीट वेव्स फ्रिक्वेंटली अफेक्ट राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। In a season of summer, we experience humid heat when weather humid heat जब क्या humid मतलब humid heat when humid weather मतलब जब humidity हाई होती है। humidity makes it harder for sweat to evaporate, make us feel hotter. This is called heat index. How hot it feels based on temperature plus humidity. Cities like Mumbai and Chennai have high humid heat due to coastal climate. Dry heat, Delhi and Rajasthan is more bearable than humid heat. केरला एंड कोलकाता, केरला और कोलकाता का ह्यूमिड हीट मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं रहता है। मतलब दिल्ली और ये राजस्थान का तो बर्दाश्त हो जाएगा क्योंकि लो ह्यूमिडिटी रहती है। हाँ, ज़ेरिक कंडीशन क्या होता है? लो ह्यूमिडिटी। ज़ेरिक कंडीशन कहाँ होता है? एरिड ड्राई हैबिटेट्स विद इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, फाउंड इन डिजर्ट, सॉल्ट मार्शेस एंड टुंड्रा। Found in deserts, salt marshes and tundra. Xerophytes, plant like cacti, adapt to xeric conditions by reducing transpiration. Xerophytes, plant like cacti, adapt to xeric condition by reducing transpiration. Plant like cacti and adapt xeric condition by reducing transpiration. The atmosphere exerts enormous pressure on us, but we do not feel it because our blood exert pressure slightly more than that of atmosphere. बिल्कुल सही है। Our blood exerts pressure slightly more than that of the atmosphere. Atmospheric pressure at sea level लगभग 101.3 किलो पास्कल. Our blood pressure balances it, preventing us from feeling external pressure. Deep sea creatures withstand extremely pressure due to body adaptations. हमारे our blood exerts a pressure slightly more than that of the atmosphere. इस वजह से बर्दाश्त हो जाता है. Which of the following statement is not true?
Which of the following statement is not true? Addition of solute to a solution increases its water potential. Addition of a solute to a solution increases its water potential. नहीं भाई, इससे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वाटर सोल्यूशन इज हायर देन प्योर वाटर, बिल्कुल सही है. वाटर वेपर प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन इज लोअर देन वाटर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर. वाटर वेपर प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन, हाँ बिल्कुल सही है. वाटर प्रेस इज लोअर देन वाटर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर. When a solution is separated with help of semi-permeable membrane, then water flow can be stopped by giving pressure to the solution. बिल्कुल सही है. When a solution is separated with the help of semi-permeable membrane, ठीक, ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस होता है, then water flow can be stopped by giving pressure to the solution. Addition of a solute to a solution increases its water potential. Addition of solute to a solution increases its water potential decreases with solute addition because solute lowers the free energy of water. हाँ बिल्कुल सही है. देखिए, जितना हम लोग सॉल्वेंट डालेंगे उसमें जितना सॉल्यूट डालेंगे उतना ही मतलब फ्री एनर्जी ऑफ वाटर कम होता जाएगा, तो वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा. प्योर वाटर हैज़ हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल. ठीक, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन ऑस्मोटिक प्रेशर इन प्लांट्स. रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफिकेशन यूजेस हाई प्रेशर टू फोर्स वाटर थ्रू ए मेम्ब्रेन रिमूविंग सोल्यूट्स. ठीक, ऑस्मोसिस तो पानी वो करने के लिए किया जाता है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस क्या किया जाता है? सॉल्यूट रिमूव करने के लिए किया जाता है. न्यूटन प्रेशर देके, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस. जितना टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उतना ही जल्दी कूलिंग होगा. हीट वेव डिफिनीशन 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन्स के लिए और 30 डिग्री सेल्सियस हिल्स के लिए, उससे ज़्यादा. जेरिक कंडीशन लो ह्यूमिडिटी हाई एवोपरेशन, डिजर्ट और टुंड्रा रीजन में. वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेज विथ सोल्यूट एडिशन. वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेज विथ सोल्यूट एडिशन. एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस्ड बाय ब्लड प्रेशर प्रिवेंटिंग कोलैप्स. ठीक है. वाई डज वाटर बॉयल एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट हायर एल्टीट्यूड? क्योंकि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर्ड. ठीक, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है. एट हायर एल्टीट्यूड एयर प्रेशर इज लोअर ड्यू टू लेस एटमॉस्फेरिक मास एबोव, सिंस बॉइलिंग अक्वर्स व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है तभी बॉइलिंग शुरू होता है. लोअर प्रेशर मीन्स वाटर बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर. मतलब लोअर प्रेशर रहेगा तो इसका मतलब ये रहेगा कि वाटर जो है वो लोअर उस पर बॉयल होने लगेगा. जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, वाटर वहाँ कितना बॉयल कितने पे होने लगता है? लगभग 69 डिग्री सेल्सियस पे होने लगता है इंस्टेड ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. प्रेशर कुकर काउंटरैक्ट दिस इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, रेजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 120 डिग्री सेल्सियस. अब जो कुकर है वो क्या करता है? प्रेशर बढ़ा देता है. अब जब प्रेशर बढ़ा देता है तो जो वाटर है उसका क्या होता है? वो मतलब जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतने ही पे ही पानी बॉयल होना शुरू करेगा. तो जैसे 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था वो 120 डिग्री पे बॉयल होने लगेगा. दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड एल्टीट्यूड कुकिंग एडजस्टमेंट. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज अल्टीट्यूड इंक्रीजेज. बिल्कुल सही है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है, टेम्परेचर भी घटता जाता है. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड नहीं. ठीक, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड ड्यू टू डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक, boiling point decreases with altitude due to decreasing atmospheric pressure. However, atmospheric pressure does not increase with altitude, it decreases.
फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज, क्योंकि वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर ना, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, बिल्कुल सही। जितना हाई प्रेशर रहेगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर बनेगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज़्यादा वो होगा। ये प्रेशर कुकर ट्रैप स्टीम इंक्रीजिंग इंटरनल प्रेशर, वो स्टीम को ट्रैप कर लेता है, इसी की वजह से क्या होता है, इंटरनल प्रेशर बढ़ता है। हाइयर प्रेशर रेजेज द बॉइलिंग पॉइंट, और जितना अधिक प्रेशर हाइयर प्रेशर रहेगा वो बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 120 अप्रॉक्स 120 डिग्री सेल्सियस, अलाउइंग फूड टू कुक फास्टर, इसकी वजह से क्या होगा, जो भोजन रहेगा वो जल्दी बनने लगेगा। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल एट हाई एल्टीट्यूड वेयर वाटर बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर। प्रेशर कुकिंग इज यूज्ड इन कैनिंग एंड स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस, बिल्कुल सही है। फूड गेट्स कुकड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, बिल्कुल सही है। वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट इनेबलिंग फास्टर कुकिंग, दिस इंश्योर द फूड एब्जॉर्ब्स हीट मोर एफिशिएंटली एंड रिड्यूसेस कुकिंग टाइम। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भोजन रहता है वो हीट को एकदम एफिशिएंटली, मतलब अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है, और इसकी वजह से कुकिंग टाइम क्या होती है, रिड्यूस होती है। प्रेशर कुकर कुक्स फूड इन लेसर टाइम बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डिक्रीजेस, नहीं। एयर हैज़ नो इफेक्ट इट इज़ क्लोज, नहीं। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू हाई प्रेशर, ये सही है। Under the high pressure, water remains liquid beyond 100 degrees Celsius, reaching up to 120 degrees Celsius. Higher temperature cook food faster by breaking down fibers and proteins more efficiently. Higher temperature फाइबर और प्रोटीन को अच्छे से ब्रेक करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन ऑटोक्लेव्स फॉर मेडिकल स्टेरिलाइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट एंड एल्टीट्यूड, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जब वेपर प्रेशर बराबर होता है तभी स्टीम निकलना शुरू होता है या बॉयल होना शुरू होता है। तो जितना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा उतना ही कम वेपर प्रेशर रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसी की वजह से क्या होगा, तो नमक वमक मिला के क्या किया जाता है, प्रेशर को बढ़ाया जाता है। ठीक, प्रेशर कुकर्स इंक्रीज प्रेशर raises boiling point to approx 120 degree Celsius for faster cooking. Newton's law of cooling, heat loss is proportional to temperature difference. Practical application, autoclaves, altitude adjustment and industrial distillation. Why does food cook faster in pressure cooker? क्योंकि the increased pressure increases the boiling point. ठीक, इन प्रेशर कुकर स्टीम इज ट्रैप्ड इंक्रीजिंग इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है। हाई प्रेशर रेजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, अलाउइंग फूड टू कुक फास्टर। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट मीन्स फूड एब्जॉर्ब्स मोर हीट बिफोर वाटर टर्न्स इनटू स्टीम। प्रेशर कुकिंग रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बाय 50 to 70%. Used extensively in high altitude cooking where boiling point is lower. Food is cooked faster in a pressure cooker because due to high pressure the boiling point of water is raised। इस वजह से higher pressure inside the cooker prevent steam from escaping, increasing boiling point to 120 degrees Celsius. This allows food to cook faster due to higher thermal energy transfer. Water does not start boiling at lower temperature, rather it boils at a higher temperature under pressure. This principle is used in autoclaves for sterilization. In pressure cooker, food is cooked in shorter time because boiling point of water increases. बिल्कुल सही है। The higher boiling point means more heat is transferred to food before water turns to steam. मतलब स्टीम से पहले जो है अधिक एनर्जी क्या होगी, मतलब फूड को ट्रांसफर की जा रही है। ठीक, दिस रिजल्ट इन फास्टर कुकिंग यूज्ड इन साइंटिफिक लेबोरेटरीज फॉर फास्टर केमिकल रिएक्शंस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट मीन्स मोर हीट इज ट्रांसफर्ड टू फूड बिफोर वाटर टर्न्स टू स्टीम।
A higher boiling point means the more heat is transferred to heat before, मतलब स्टीम होने से पहले बहुत मतलब अधिक हीट जो है वो फूड को दे दी जाती है ताकि वो पक जाए. दिस रिजल्ट इन फास्टर कुकिंग. द हैंडल ऑफ ए प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ इबोनाइट. बिल्कुल सही है. इबोनाइट इज ए हार्ड मटेरियल. सही है. इबोनाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मेकिंग इट आइडियल फॉर प्रेशर कुकर हैंडल. इट प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम रीचिंग हैंड्स. हाँ. अवॉइडिंग बर्न्स. इबोनाइट इज हार्ड. इट्स प्राइमरी फंक्शन हियर इज इंसुलेशन. वो हीट को रोकता है. इबोनाइट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन. बैड इंसुलेशन क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. In pressure cooker, the temperature at which food is cooked depends mainly on which of the following: area of the hole in the lid, temperature of the flame, weight of the lid. तो area of the hole of the lid और weight of the lid. In pressure cooker, temperature at which food is cooked depends mainly on which of the area of the hole. ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है. देखा जाए. The boiling point inside a pressure cooker depends on the pressure. जो बॉइलिंग पॉइंट है प्रेशर कुकर के अंदर वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर. विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द होल साइज एंड लीड्स वेट. जो मतलब कंट्रोल होता है होल साइज से और लीड के वेट से. द फ्लेम टेम्परेचर डज नॉट इम्पैक्ट इट सिग्निफिकेंटली बिकॉज वंस द वाटर रीचेज बॉइलिंग एक्सेस हीट इंक्रीजेज स्टीम प्रोडक्शन बट डज नॉट रेज द टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर फिर वो हो जाएगा और जितना हीट इंक्रीज होगा उससे स्टीम प्रोडक्शन होगा, लेकिन टेम्परेचर जो नहीं बढ़ेगा. ए लार्जर होल और लाइटर लीड मीन्स लोअर प्रेशर रिड्यूसिंग कुकिंग एफिशिएंसी. मतलब जितना लार्जर होल होगा या लाइटर लीड होगी मतलब लो प्रेशर उतना लो होगा और कुकिंग एफिशिएंसी उतना कम होगी. ओके. यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इनसाइड ए प्रेशर कुकर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर विच इज कंट्रोल्ड बाय द होल साइज एंड इट्स लीड्स वेट. द फ्लेम टेम्परेचर डज नॉट इम्पैक्ट इट सिग्निफिकेंटली. मतलब टेम्परेचर एट विच फूड इज कुड मेनली डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द लीड, एरिया ऑफ द होल ऑफ द लीड और वेट ऑफ द लीड. ठीक. वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि एक बार जब स्टीम बनना शुरू हो गया तो टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो स्टीम का प्रोडक्शन बढ़ेगा. ठीक है भाई. मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड ए प्रेशर कुकर डिपेंड्स ऑन उस पर कितना प्रेशर बन रहा है. एरिया ऑफ द होल ऑन द टॉप एंड वेट केप्ट ऑन इट. कितना मतलब होल है टॉप पे उसके और कितना वेट है. स्मॉलर होल्स एंड हैवियर लिड्स क्रिएट हाई प्रेशर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. जितना छोटा होल रहेगा और जितना ऊपर से मतलब उसका वेट रहेगा लिड का उतना ही जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा. बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ओके. इबोनाइट. Consider the following statement. Steam at 100 degrees Celsius and boiling water at 100 degrees Celsius. Boiling water 100 contain the same amount of heat. नहीं. स्टीम ज़्यादा 540 कैलोरी ज़्यादा रहता है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर. नहीं. इन एन एयर कंडीशनर हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एयर at the evaporator coils and is ejected at the condenser coils. ये सही है. ठीक. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट क्योंकि स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कंटेन 540 कैलोरी पर ग्राम मोर देन बॉइलिंग वाटर ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 8 कैलोरी पर ग्राम 80 कैलोरी पर ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितना है? 540 कैलोरी पर ग्राम. अब 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने में 720 कैलोरी लगता है. ठीक. एयर कंडीशनर वर्क बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट एट द एवोपरेटर कॉइल एंड रिलीजिंग आउटसाइड वाया कंडेंसर. ठीक है. कंडेंसर एवोपरेटर से खींच के कंडेंसर से बाहर निकाल देते हैं.
Heat is extracted from the room air at the evaporator coil and is ejected at the condenser coil. Boiling point and pressure cooker. Higher pressure raises boiling point, cooking food faster. Newton's law of cooling. Heat loss is proportional to temperature difference. Latent heat of vaporization. Steam has more heat than boiling water due to latent heat. Latent heat of vaporization. Steam has more heat than boiling water due to latent heat. Pressure cooker design. Controlled by hole size and lid weight, not flame temperature. Air conditioner. Extract heat at evaporator, eject at condenser. हीट मतलब एवोपरेटर से हीट को लेता है और कंडेंसर से छोड़ देता है. ठीक. When a bottle is filled with water and it is freezing, the bottle breaks down because when a bottle is filled with water. हाँ, और जब ये फ्रीज होता है तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है. इस वजह से वाटर एक्सपेंड्स अपॉन फ्रीजिंग. वाटर हैज़ एन एनामोलस एक्सपेंशन प्रॉपर्टी. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से, देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे एकदम डेंस हो जाएगा, उसके जैसे जैसे नीचे आएगा फिर उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी. ठीक. एनामोलस एक्सपेंशन अनलाइक मोस्ट सब्सटेंसेस दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग. मतलब कुछ वो क्या होते हैं, वो सिकुड़ते हैं, जबकि वाटर एक्सपेंड्स when it freezes at 0 degree Celsius due to formation of hydrogen bonds. This expansion exerts pressure on the bottle walls, causing it to break. This property explains why pipes burst in winter in cold countries. Ice is less dense than liquid water, which is why ice floats on water. A glass bottle containing water tightly corked breaks when it is kept in freezer because the volume of water increases on freezing. Water expands by approximately 9% when it freezes, exerting pressure on the glass bottle. Since glass is rigid and brittle, it cannot withstand this force and breaks. Polar ice caps float on water due to the lower density of ice. This property plays a role in weathering of rocks in cold climate, frost weathering. Weathering of rocks in cold density. When a piece of ice floating in a glass of water melts, the level of water will be same. The mass of liquid displaced by the floating ice equals to the mass of the ice itself. When the ice melts, it occupies the same volume as the water is displaced. Archimedes' principle explains this phenomenon. This principle is crucial in explaining sea level changes due to melting icebergs. Cloudy nights are warmer compared to clear cloudless nights. क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर क्योंकि ह्यूमिडिटी अधिक रहती है. और क्लाउडलेस नाइट्स में क्या ह्यूमिडिटी कम रहती है, बिकॉज क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाय द अर्थ. सही है. क्लाउड एक्ट एज थर्मल इंसुलेटर्स बाय ट्रैपिंग इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ एट नाइट. दिस प्रोसेस प्रिवेंट हीट लॉस मेकिंग क्लाउडी नाइट्स वार्मर. मतलब उस समय क्या करते हैं, जो बादल होते हैं वो थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करने लगते हैं और क्या करते हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करके फिर वो धरती की तरफ भेजने लगते हैं. दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ क्लाउड्स. क्लियर नाइट्स आर कोल्डर बिकॉज द हीट escapes into space without obstruction. Cloudy nights are warmer than the clear nights because the cloudy nights are warmer than clear nights because the clouds prevent radiation of heat from the ground and the air. सही है. Cloud act as a thermal blanket, trapping heat and preventing rapid cooling. और फिर से क्या होता है, ये धरती पे भेज देते हैं. This reduces heat loss from Earth's surface, making the night warmer. Cloud overplays a crucial role in climate change and weather prediction. जैसे सिरकस क्लाउड हुआ, ये सब क्लाउड हुए हैं. ठीक. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
High clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. High clouds primarily reflect solar radiation and cool the सर नहीं भाई, रिफ्लेक्ट ब्लैक बैक करेगा तो क्यों कूल होगा, नहीं. लो क्लाउड्स हैव हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमेनेटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड थस कॉज ए वार्मिंग इफेक्ट. नहीं, द इफेक्ट ऑफ क्लाउड्स एंड टेम्परेचर डिपेंड ऑन देयर एल्टीट्यूड साइज एंड कंपोजिशन. लो क्लाउड प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन कूलिंग द सरफेस. मतलब लो क्लाउड्स क्या करते हैं, मतलब वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सरफेस हम लोग का कूल होता है. हाई क्लाउड क्या करते हैं, ट्रांसमिट सोलर रेडिएशन बट ट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन वार्मिंग द अर्थ. मतलब वो सोलर रेडिएशन को तो ट्रांसमिट कर देते हैं, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से मतलब हम लोगों की धरती, मतलब वो सरफेस क्या होता है, अरे रे रे मतलब अरे मतलब वार्म रहती है. हाई क्लाउड की वजह से वार्म रहती है, लो क्लाउड की वजह से वार्म नहीं रहती है, मतलब थोड़ा सा कूल रहती है. लो क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, लो क्लाउड और लेकिन हाई क्लाउड कर क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, मतलब सोलर रेडिएशन को गिव अवे कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, अपने में जकड़ लेते हैं. ठीक. क्लाइमेट मॉडल्स कंसिडर क्लाउड कवर इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्शन. Consider the following statement: the temperature contrast between continent and oceans is greater during summer than winter. Temperature contrast, हाँ ये तो सही है. मतलब जो डिफरेंसेस हैं कंटिनेंट और ओशियंस में गर्मी के समय ज़्यादा रहते हैं. ठीक. और विंटर के समय कम रहते हैं. द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस. बिल्कुल सही है, दोनों सही है. अब एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए. वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मतलब स्पेसिफिक हीट, देखिए स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब 1 किलो अरे वाटर्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज वाटर टू एब्जॉर्ब हीट स्लोली एंड री इमिट स्लोली. मतलब ये स्लोली हीट को एब्जॉर्ब करता है और स्लोली ही इसको री इमिट करता है. वाटर सराउंडिंग सिटीज टेक लॉन्गर हीट अप एंड लॉन्गर टू कूल डाउन देन लैंड masses. The specific heat of water in ponds means the temperature of the water will stay relatively the same from day to night. अब ये स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस. मतलब कितना हीट चाहिए, मतलब 1 ग्राम को मतलब हीट होने के लिए. ठीक. जैसे स्पेसिफिक हीट इज ए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दैट हैज़ टू डू विथ एनर्जी इट टेक्स टू हीट ए सब्सटेंस अप. तो स्पेसिफिक हीट क्या है, मतलब वाटर की ज़्यादा एनर्जी लगती है उसको हीट करने में. ड्यूरिंग समर लैंड हीट्स अप फास्टर देन द ओशियन क्रिएटिंग ए टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट. बिल्कुल सही है. एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. वाटर एक्सपैंड अपॉन फ्रीजिंग ब्रेकिंग बॉटल्स एंड पाइप्स. आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन वाई मेल्टिंग आइस डज नॉट चेंज द वाटर लेवल. जितना मतलब डिस्प्लेस करता है वाटर आइस, उतना ही उसका मास रहता है. क्लाउड एंड नाइट टेम्परेचर. क्लाउड ट्रैप्स इंफ्रारेड रेडिएशन, जो ऊपर वाले होते हैं, कीप नाइट्स वार्मर. नीचे वाले क्लाउड क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं सोलर रेडिएशंस को. हाई वर्सेस लो क्लाउड्स. हाई क्लाउड्स कूल द अर्थ, नहीं सॉरी, लो क्लाउड्स कूल द अर्थ, हाई क्लाउड्स वार्म इट. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. वाटर हीट्स एंड कूल्स स्लोली अफेक्टिंग क्लाइमेट एंड मानसून्स. Why does fruit stored in a cold chamber exhibit longer storage life?
क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज, उनका जो एवोपरेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। फ्रूट कंटिन्यू रेस्पिरेशन आफ्टर हार्वेस्टिंग विच लीड्स टू ripening, softening and increase in sugar content. Faster spoilage at higher temperature. Lower temperature slow down respiration, prolonging shelf life. Controlled atmospheric storage is used in cold storage to maintain specific oxygen and carbon dioxide level. Cold chamber reduce the activity of ethylene gas C2H4 which accelerates ripening. मतलब कोल्ड चैम्बर्स क्या करते हैं, एथिलीन गैस की एक्टिविटी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मतलब पकना ज़्यादा हो जाता है। मतलब अरे मैं क्या बताऊँ। अच्छा, रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेज पर्टिकुलरली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद देयर इन्वायरमेंट टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेलुलर प्रोसेसेस। ठीक है, कंट्रोल्ड मतलब ऑक्सीजन और CO2 का कंट्रोल्ड वो हो जाता है, स्पेसिफिक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म, बिल्कुल सही। वूलन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। प्रोटीन से नहीं बनता है, फाइबर से अच्छा सॉरी। वूल कीप्स अस वार्म बिकॉज वूल फाइबर ट्रैप एयर विच एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंटिंग हीट लॉस। जो एयर ट्रैप किया रहता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, रिड्यूसिंग हीट ट्रांसफर। एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। वूलन फाइबर्स डू नॉट कंटेन प्रोटीन केराटिन बट इट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ वार्मथ। थर्मल इंसुलेशन बाय वूल इज वाई पोलर एनिमल लाइक sheep have thick fur. Hollow wool fiber provide better insulation than synthetic materials. Which one of the following statement is not correct about the velocity of sound in air? The velocity of sound in air increases with increases in temperature. वेलोसिटी ऑफ साउंड पता नहीं, अच्छा नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजिंग। नहीं भाई, वो तो तब डेंसर होता जाएगा एयर जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इन एयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। हाँ मतलब उससे क्या ही मतलब है। तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज नहीं करता है। वाटर वेपर इज लाइटर देन ड्राई एयर, रिड्यूसिंग एयर डेंसिटी। अच्छा, वाटर वेपर ड्राई एयर से लाइटर होता है जिसकी वजह से एयर डेंसिटी कम हो जाती है। लाइटर गैसेस अलाउ साउंड वेव्स टू ट्रेवल फास्टर। अच्छा, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, स्लोअर इन लिक्विड एंड स्लोएस्ट इन गैसेस। स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इन 20 डिग्री सेल्सियस इज 343 मीटर पर सेकेंड, वाइल ह्यूमिड एयर इट इज स्लाइटली हाइयर। जितना अधिक ह्यूमिडिटी रहेगा उतना तेज जो रहेगा मतलब आवाज़ तेज हो जाएगी, बिल्कुल सही। What happens when you open the door of refrigerator kept in room? You can cool the room to some degree. नहीं, you can cool the room at temperature of the नहीं, you can warm a room a little. हाँ, a refrigerator works by removing heat from inside and releasing it outside. मतलब अंदर से हीट को निकाल के बाहर करता है वो। When the door is opened, cold air mixes with room air but the compressor keeps running, लेकिन कंप्रेसर चलता रहता है।
तो मोटर जनरेट्स एडिशनल हीट वार्मिंग द रूम स्लाइटली, तो फिर वो क्या करता है, एडिशनल हीट वो कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, रूम थोड़ा गर्म हो जाता है। रेफ्रिजरेटर्स आर हीट पम्प्स and opening them does not function as an air conditioner. Similar principle applies to air conditioner when their back side is inside the room. If the doors of a refrigerator are left open for a few hours, then the room temperature will increase. Leaving the refrigerator door open forces the compressor to work continuously, generating more heat. Heat released from the generator coils increases room temperature. Cold storage and respiration. Fruits ripen due to respiration. Cold storage slow this down, increasing shelf life. रेस्पिरेशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बढ़ जाती है। एथिलीन गैस को भी मतलब कंट्रोल कर लेते हैं ये लोग। वूल्स इंसुलेशन. वूल्स ट्रैप एयर विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इट, कीपिंग अस वार्म. Speed of sound and humidity. More humidity increases sound velocity as water vapor is lighter than dry air. More humidity increases sound velocity as water vapor is lighter than dry air. More humidity increases sound velocity as water vapor is lighter than dry air. Effect of opening of refrigerator. The room warms up due to heat dissipation from the compressor and coils. Refrigerator as heat pumps. It moves heat from inside to outside but does not cool the room overall. ठीक. Refrigerator and air conditioner work using the second law of thermodynamics. An air conditioner pumps heat outside while the refrigerator dissipates heat into the room. It is more comfortable to wear white cloth in summer because they reflect all heating falling on them. बिल्कुल सही है. White cloths are more comfortable in summer because they reflect most of the sunlight inside, absorbing it. Dark colored cloth, black, dark blue, absorb more heat, making the body feel warmer. Physics principle. Light colored surface have higher albedo reflectivity, which prevents overheating. Albedo effect. The fraction of solar energy reflected by a surface. White has high albedo 0.8 to 0.9, while black has low albedo 0.5 to 0.1, 0.05 to 0.1. This is why desert dwellers wear white and light colored cloths to stay cool. NASA studies show that urban heat islands form due to darker surface absorbing heat. Urban heat islands form due to darker surface absorbing heat. White cloths are cooler than black cloths because they reflect the whole light. White reflect all visible light wavelengths, preventing heat absorption. Black absorbs all light wavelengths, converting them to heat. Physics principle. Objects appear white because they scatter all incoming light, while black objects absorb all light, leading to high temperature. Stephen Boltzmann law. Dark surfaces radiate more heat, while light colored ones emit less. The experiments show that black car heats up more than the white car under the sun due to absorption differences. The concept applies the building roofs, while white painted roofs help keep interiors cooler. ठीक. Why wear white in summer? White reflects sunlight, why black in wavelength, albedo effect, practical application. ठीक है, तो ये हम लोगों का ख़त्म होता है. थैंक यू, बाय बाय.